प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। परिवहन के अंतर्गत आज तक हमने सड़क मार्ग और वायु मार्ग के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की। आइए आज हम हमारा जो परिवहन के साधन है उसके अंतर्गत भारतीय जो जल मार्ग है उसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। भारत में अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण एक ऐसा निगम है जो हमारे भारत में जल मार्ग जो तंत्र है उसका संचालन करता है, जिसके द्वारा हमारे जो भारतीय जल मार्ग है उसको एक संगठित रूप में मान्यता प्राप्त है। तो उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। भारत में नदियों, नहरों, बैकवाइट और खाड़ी के रूप में एक विशाल अंतर्देशीय जल मार्ग उपस्थित है, जिसकी लंबाई लगभग 14,500 किलोमीटर है, जिसमें से 5200 किलोमीटर नदियाँ और 4,000 किलोमीटर नहरों का उपयोग जो हमारे पानी के जल उनके द्वारा उपयोग किया जा सकता है। यानी इतनी लंबाई है हमारी जल मार्ग है, उनका प्रयोग हम जो जलयान है उनके द्वारा हम कर सकते हैं। यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात और चीन जैसे जो विशाल देश हैं उनके पास जलपोत है वो बहुत या जल मार्ग हैं वो बहुत अधिक मात्रा में। उसकी तुलना में भारत में जो जल मार्ग है वो उनकी तुलना में देखा जाए तो बहुत कम है। हमारे जो कुल परिवहन है जिसमें हमने आगे चर्चा की थी, उसकी यदि तुलना करें तो भारत में जो परिवहन है वो सिर्फ 0.1% अंतर्देशीय जल मार्ग के रूप में उपयोग किया जाता है। यानी 0.1% ही जो परिवहन है वह जल के द्वारा किया जाता है। तो एक बहुत बड़ा भाग नहीं है। हमारे जो भारत में एक संगठित तरीके से कार्गो जल परिवहन सेवा है जो सिर्फ गोवा, केरल और पश्चिमी बंगाल के एक सीमित भाग पर ही अपनी सेवाएं उपलब्ध कराता है। यानी एक छोटा सा सीमित क्षेत्र है वहाँ पर ही वो अपनी जो जल मार्ग है उन सेवाओं को उपलब्ध कराता है। भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण IWAI भारत में जल मार्ग का एक प्रभावी वैधानिक प्राधिकरण है जो संसद द्वारा भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण 1985 के तहत गठित किया गया है और इसका जो मुख्यालय है वो कोलकाता में है। जो हमारे भारतीय जलमार्ग है उसमें कई जलमार्ग हैं, राष्ट्रीय जलमार्ग भाग और जलमार्ग 1, जलमार्ग 2, जलमार्ग 3, जलमार्ग 4, इस तरीके से 111 जलमार्ग हैं जो कुछ नदियों में, हमारे जो समुद्र है उसके तटवर्ती क्षेत्रों में, नहरों में अंतर है। और जैसा कि हम जानते हैं हमारे देश में यदि हम अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों की बात करें तो सबसे पहले जो हमारे भारत में पुर्तगाली जलमार्ग के द्वारा ही आए थे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत की खोजकर्ता के रूप में जाने जाते हैं वास्को डी गामा, जो 1498 ईस्वी में भारत में आए थे। तो जलमार्ग के द्वारा ही आए थे और उन्होंने जल जो जैसा कि हम जानते हैं हमारे देश में अंग्रेजी शासन कैसे स्थापित हुआ। सबसे पहले पुर्तगाली आए, डच आए, तो इस प्रकार से जो अंग्रेज हैं वो सबसे बाद में आए थे, लेकिन उनकी जो जल सेना थी जिसको आज हम नौसेना भी कहते हैं वह बहुत ही प्रभावी और शक्तिशाली थी। इसी वजह से वह हमारे भारत पर उन सभी जो औपनिवेशिक देश थे जो हमारे देश में उपनिवेश तंत्र स्थापित करना चाहते थे उनको जो अंग्रेज थे, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने उनको यहाँ से भगा दिया क्योंकि इनकी जो नौसेना थी वो बहुत ही प्रबल थी। हालांकि आज हमारा देश है उसमें नौसेना भी प्रभावी है, इसलिए हम
हमारी जो सामरिक दृष्टि से हमारा देश किसी से पीछे नहीं है। और वैसे ही जब हमारी भारतीय जो आज़ाद हुआ तो उसमें भी जो ब्रिटिश रॉयल एकेडमी थी या उनकी जो रॉयल सेना थी, जिसको नौसेना कहते थे, उसके विद्रोह होने पर ही हमारा भारत आज़ाद हुआ था। क्योंकि जो हमारे भारतीय सैनिक थे उन्होंने उसके विरुद्ध जो अंग्रेजी शासन था उसके विरुद्ध चले गए। तो जो एक जलमार्ग है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे कि हमारा देश है वो तटवर्ती कई राज्य हैं, जो कि जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ये कई राज्य हैं जो तटवर्ती राज्य हैं, पश्चिम बंगाल में। तो ये सारे के सारे जिनमें जो जल परिवहन है उसकी सुविधा प्रचुर मात्रा में है। और जो हमारा समुद्र एरिया है उसमें भी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र और किसी देश की जो सीमा होती है वो अलग अलग होती है। तो इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा आगे करेंगे। आज हम इतना ही जानते हैं। धन्यवाद।